लोग यहाँ से मार्च करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। ये सरकार चाहती ही नहीं है कि देश के युवा पढ़े, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए पुलिस की ओर से लाठियां चलाई जा रही है। इट इज ड्यू। हम देख रहे हैं पुलिस तो हमें आगे जाने नहीं ही दे रही और अभी भी कितना स्टूडेंट्स को कितनी ब्रुटैलिटी से धक्का दे रहे हैं। वहाँ पे किसी का सर फूट सकता है, किसी को भी इंजरीज हो सकती है, बट दे डोंट केयर। लगातार छात्रों के पीठ पे वार करने का काम करा है, जिन्होंने पूरी तरीके से देश को ठग लिया है। आप देख रहे होंगे कि आज बेरोजगारी से चरम सीमा पे है, लेकिन मंदिर मस्जिद की राजनीति से लोगों को भ्रमित करने में लगे रहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि आज इस दौरान पर जितनी फांसीवादी ताकतें आ रखी है देश में, जो भाजपा सरकार कर रही है हमारे तमाम विश्वविद्यालयों के साथ, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो पूरे देश भर की यूनिवर्सिटीज़ हो, हम देख रहे हैं कि आज वो नौबत आई है कि पूरा इंडिया जो ब्लॉक है उसकी जितनी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक साथ आए और वो यूनिटी में होकर यूनाइटेडली अपनी बात रखे कि FIUP एक मतलब उसको पूरा धक्का देना पड़ेगा। इस वक्त हमारे पास मौका है। हम देख रहे हैं किस तरीके से FIUP 2013 में पहले भी आया था और इस वक्त भी आया। 2022 उसका जो पहला बैच था, दैट फेस द ब्रंट ऑफ FIUP फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई एम अ स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम देख रहे हैं हमारे पास तमाम तरीके के बेकार कोर्सेज जैसे कि SSC और BSc, जिसको स्किल एनहांसमेंट कोर्स बोला जाता है, उसमें कारपेंट्री, चॉकलेट मेकिंग, स्वच्छ भारत, इंडिजिनस स्पोर्ट, तमाम तरीके के बेफिजूल के कोर्सेज हमें पढ़ाए जाते हैं। अभी हमने पिछले महीने ही देखा जामिया में किस तरीके से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा संघी है। तो इसीलिए पूरे यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स आए हैं इस बात को रखने, क्योंकि हम लोग ये सब समझ रहे हैं कि दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैंड टॉल अगेंस्ट दिस फासिस्ट पावर, टू स्टैंड टॉल अगेंस्ट दिस BJP। आप लोग अभी यहाँ से आगे जाएंगे इस मार्च को लेके? हाँ बिल्कुल, अभी हमने सोचा है कि पूरा पार्लियामेंट मार्च होगा। अभी करने देंगी। अब हमने जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को देखा है, जिस तरीके का उसे स्टूडेंट्स को पोर्ट्रे कर रखा है कि स्टूडेंट्स का यही काम है, और दिल्ली पुलिस का जितना भी हमने सप्रेशन देखा है, ऑपरेशन देखा है, आइदर इट इज़ JMI और इट इज़ JNU और इट इज़ DU, हम देख रहे हैं पुलिस तो हमें आगे जाने नहीं ही दे रही और अभी भी कितना स्टूडेंट्स को कितनी ब्रुटैलिटी से धक्का दे रहे हैं। वहाँ पे किसी का सर फूट सकता है, किसी को भी इंजरीज हो सकती है, बट दे डोंट केयर। आगे लगातार JNU का मुद्दा हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ स्टूडेंट्स के साथ बिहेव किया गया। बिहार में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का। ये जो इंडिया और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कितना पावरफुल होगा आगे, और क्या बिहार के मुद्दे पर भी आप लोग कुछ काम करेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी हमने देखा जो जनरल इलेक्शन भी हुए 2024 के, उसमें किस तरीके से BJP को एक भारी टक्कर मिली है, किस तरीके से उनको चोट मिली है, जिस तरीके से उन्होंने 400 पार का नारा इतनी मतलब बेशर्मी से दिया था, उसको किस तरीके से एक धक्का मिला है, एक पुश बैक मिला है। All the students in India, all the students of India bloc have united to challenge to counter this fascist power. भगवाकरण शिक्षा का हो रहा है। बिल्कुल, we are seeing since 2014 barbarous attacks on Delhi University, on JNU, JMI, central universities and all over India. हम देख रहे हैं किस तरीके से saffronization of university has started. DU में जेंडर माइनॉरिटी कॉलेजेस है, IP है, वहाँ पे किस तरीके से 2022 में several men crossed the gates and walls of IPCW, और किस तरीके से वहाँ के प्रिंसिपल्स है उसको पूरा भगवा रंग का कर दिया, पूरा सैफ्रनाइज कर दिया, जो वॉल्स वाइट हुआ करती थी। आपकी वाइस चांसलर की नियुक्ति हो रही है, वो किस तरीके से चेंज हो गया पूरा प्रोसेस? उनके बयान सामने आते हैं, वो सावरकर को वीर बताते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अभी हमने जिस तरीके से देखा सावरकर की, जो कि एक ट्रेटर था he was a traitor to the freedom movement। हमने देखा किस तरीके से नजफगढ़ में इट हैज बीन अनाउंस कि नजफगढ़ के एरिया में दिल्ली के वहाँ पर एक कॉलेज खोला जाएगा जो कि वीर सावरकर के नाम पर खोला जाएगा। हम कहते हैं देयर आर सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, उनके नाम पर खोलिए, क्यों सावरकर के नाम पर खोला जा रहा है? पर BJP तो वीर मानती है ना सावरकर को। पर हमने भी देखा किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को एक माफीनामा लिखा था, तो ही इज नॉट अ फ्रीडम फाइटर। यू गाइज आर नॉट गोना एक्सेप्ट? No, we counter and we challenge the false narratives of BJP that they are forcibly implementing on students. लोग यहाँ से मार्च करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। ये सरकार चाहती ही नहीं है
कि देश के युवा पढ़े, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। इसी के खिलाफ यहाँ पर हम खड़े हैं कि ये जो कानून ये यूजीसी ड्राफ्ट के जरिए लेके आती है, एनईपी के जरिए लेके आती है, 4 साल का बीए कर दे रही है और शिक्षा को एक कमोडिटी की तरह देख रही है, उसको बाजार में ले आई है कि अब जिसके पास पैसे होंगे वही शिक्षा ले सकता है। और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो उस दलित कम्युनिटी से ऑपरेस क्लास से निकल कर आता है, उसके लिए शिक्षा महंगी हो गई है, वो उस फ्रेम में रख ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को। और जितने शिक्षण संस्थान है, तमाम यूनिवर्सिटीज से हम देख रहे हैं कि यूनियन को खत्म कर दिया जा रहा है और उसी के खिलाफ हम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। इंडिया ब्लॉक के तमाम छात्र संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए थे मार्च करने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं पीछे कि किस तरह सरकार एक फांसीवादी रवैये से, एक अथॉरिटेटिव रवैये से हम सबको यहाँ से निकाल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको जंतर मंतर से ये देखिए खाली कराया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जंतर मंतर खाली कराया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस की कितनी भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। कहेंगे यहाँ से जो आपको खदेड़ा जा रहा है पुलिस छात्रों के लिए जब जब सरकार गलत करेगी तब तब एनएसयूआई खड़ी रहेगी। और जो अभी सरकार, जो बीजेपी सरकार आज कर रही है छात्रों के लिए, उनका शोषण क्या करा जा रहा है, ना उनकी स्कॉलरशिप, ना अच्छी शिक्षा और ना अच्छा पानी पीने को मिल रहा है। आप जगह जगह जाके सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजों को देखिए, आप एक बार जाके पूरी व्यवस्था खराब करके रखी, पूरा भ्रष्ट हो गया सरकार। पुलिस के साथ यहाँ पर देखिए झड़प हो गई है और यहाँ पर देखिए पुलिस की ओर से लाठियाँ चलाई जा रही है और भगाया जा रहा है। तरीके से पुलिस की तरफ से ये बर्बरता की जा रही है। तो ये देखिए पुलिस की ओर से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि ये धरना स्थल को खाली किया जाए और यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ झड़प देखने को मिल रही है और यहाँ पे नारे लगाते हुए लोग जा रहे हैं। लगातार फीस स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, लगातार गरीबों के पेट पे लात मारने का काम में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनने प्राइवेटाइजेशन को इतना प्रमोट कर दिया है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे वो बंद होते चले जाते हैं। एजुकेशन की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सरकार तो कब्र खोदने में लगी हुई है। अभी सरकार यही तो सरकार का धोखा चेहरा है जी। सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के जुमले के साथ थे। ये भर्ती भरोसे की बात करते थे। इन्होंने लगातार छात्रों के पीठ पे वार करने का काम करा है। इन्होंने पूरी तरीके से देश को ठग लिया है। आप देख रहे होंगे कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लेकिन मंदिर मस्जिद की राजनीति से लोगों को भ्रमित करने में लगे रहते हैं। तो क्या अगला स्टेप क्या होगा आप लोग? हमारा अगला स्टेप यही है कि इस बार नरेंद्र मोदी सरकार को छात्रों की आवाज के सामने झुकना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ इस सड़क पे नहीं है, लड़ाई संसद तक गूंजेगी और देश के हर कोने में गूंजेगी। एनएसयूआई और ये सब तमाम छात्र संगठन मिलके हम बच्चे तक जाएंगे, हर प्रदेश में इस मुहिम को उठाएंगे और नरेंद्र मोदी को छात्र शक्ति के आगे झुकना पड़ेगा। मनकारी सरकार के खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे और लड़ाई जारी रहेगी। सरकार तो कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था के द्वारा भारत का आने वाला भविष्य तैयार होने वाला। आप लोग कोई पॉलिसी आती है तो आप लोग झंडा लेके खड़े हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, कोई भी पॉलिसी आपको अंदर से उसमें जो टेक्निकलिटीज है उसमें समझने की जरूरत है। समाजवादी नेता और चिंतक रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कहते थे चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन जो न्यू पॉलिसीज, प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन और गलगोटियाइजेशन का यह प्रयास किया जा रहा है, अगर ओबीसी SC/ST का छात्र अगर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज से वंचित कर दिया जाएगा, उसकी उतनी पूंजी नहीं है कि वो जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अपनी शिक्षा हासिल कर सके। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि SC/ST OBC उनके लिए अलग से बजट दिया जाता है शिक्षा व्यवस्था के द्वारा। NF-OBC करके स्कॉलरशिप आती है, NF-SC करके स्कॉलरशिप आती है। मैं खुद PhD स्कॉलर हूँ, जानता हूँ उन OBC स्कॉलर्स का दर्द जो NF-OBC पे डिपेंडेंट है। कई महीनों से डिस्बर्समेंट नहीं हो रहा है उस फेलोशिप का। हमारे नेता मनोज झा जी ने संसद में भी इसको लेकर के सवाल उठाया था कि आखिर क्या कारण है जो मोदी जी OBC करते रहते हैं, OBC का SC का पैसा कहाँ गया है स्कॉलरशिप? तो सरकार ये भी कह रही है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इसमें इतिहास को सुधारा जाएगा। इतिहास का भगवाकरण करना इतिहास को सुधारा जाना नहीं होता है। प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगर आप अपने प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस को किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के फैक्ट से रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसको इतिहास को सुधारना नहीं बोलते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।